साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि राशि का आपके पर्सनालिटी पे, व्यक्तित्व पे, काम करने के तरीके पर क्या पड़ता है या उनका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है। इसके पहले की वीडियो में हमने बात की थी मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों की कि उनका फंक्शन करने का तरीका, क्वालिटीज क्या होते हैं। आज बारी है मिथुन राशि की या मिथुन राशि के जातकों के बारे में बात करने की। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि या जेमिनी ये राशि चक्र की तीसरी राशि है या मंडल की तीसरी राशि है और इसका सिंबल है कपल, जिसमें हम देखते हैं कि यंग कपल जो है साथ में खड़ा हुआ है। और अगर इसको एनालाइज करें सिंबल को तो ये अपने आप में हमें बहुत कुछ बता देता है कि अगर डीपली सोचें तो हम पाएंगे कि ये जातक जो है, इस राशि के जातक बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं और इनकी पर्सनालिटी या इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है। ये किसी को भी अपने तरफ आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं, अट्रैक्ट करने की किसी को भी काबिलियत रखते हैं। इस राशि के लोग की ये खासियत होती है। ये हाजिर जवाब भी होते हैं, फुर्तीले भी होते हैं। उसके अलावा लोगों के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग होना चाहिए बेहतर तरीके से जानते हैं। ये रिलेशनशिप बनाने में या रिलेशनशिप निभाने में बहुत माहिर होते हैं। इनसे अच्छा इस फील्ड में इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी तरीके से उसको निभाते भी हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है इनकी। उसके अलावा ये जो है थोड़ा चतुराई के कारण किसी भी महफिल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। इस राशि के जातक बहुत अच्छे वक्ता होते हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे श्रोता भी होते हैं। और यही क्वालिटी जो होती है ये लोगों को अपनी ओर ध्यान खींचने में सफल होती है, क्योंकि लोग इनसे मिलना पसंद, इनकी बातें सुनना पसंद करते हैं, इनसे बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सुनते भी अच्छे तरीके से। इसके अलावा इस सिंबल की एक और बात होती है या एक खासियत पता चलती है कि ये आलिंगन में रहते हैं। तो इसके कारण हम अगर ध्यान से सोचें, डीपली सोचें, तो हम ये मान सकते हैं कि ये कपल जो है सबसे पहला कपल रहा होगा और ह्यूमैनिटी की जो भी ओरिजिन है वो इसी कपल से हुआ है। यानी मानव जाति का जो विकास है वो इसी कपल से हुआ है। मतलब ये हुआ कि ये कपल जो है या ये राशि जो है काफी, ये सिंबल क्रिएटिव काफी होता है। ये नई नई चीजों को क्रिएट कर सकता है क्योंकि इसने ह्यूमैनिटी का क्रिएशन किया है। उसी प्रकार ये कई ऐसी चीजें भी क्रिएट कर सकते हैं जो इसके पहले सोसाइटी में या समाज में किसी ने किया नहीं होगा या जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। एक खासियत इनकी ये होती है कि ये कहीं भी कुछ गलत देखते हैं तो उसको सही करने में भिड़ जाते हैं। कहीं भी कुछ गलत देखे और नया क्रिएट करने में भी सक्षम होते हैं। कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो अपने आप में अनूठा होता है, अपने आप में नया होता है। ये लोग विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। इसके अलावा साथ साथ इनमें एक खासियत होती है कि लोगों से अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं, दोस्तों से खूब मजे करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, बढ़िया बात करते हैं। नए नए लोगों से मिलना इनकी हॉबी होती है। और उसके अलावा ये इनको जो इनका एक क्वालिटी होती है वो ये होती है कि नई नई चीजें सीखना भी चाहते हैं। बहुत ज्यादा गहराई से चीजों को सोचने समझने की इनमें प्रवृत्ति होती है। नए नए दोस्तों से मिलना चाहते हैं ताकि इनको नई नई चीजें पता चले, नए नए एक्सपीरियंस मिले। ये इनकी खासियत होती है। इन्हें पसंद है कि कोई नया व्यक्ति इनको कोई चीज सिखाए। किसी ये इसमें झिझकते नहीं, कोई भी मिले, कोई जिसको जानते भी नहीं है उससे भी ये जो है अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं, उससे नई नई चीजें उससे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि उससे भी कुछ सीख जाए। तो या उसकी अगर अच्छी पर्सनालिटी लग रही है तो उससे कुछ आत्मसात कर ले। इसके अलावा इनको चैलेंज बहुत पसंद होता है। चैलेंजिंग क्वालिटी होती है इनमें। अगर किसी ने इनसे कह दिया कि भाई ये काम करके दिखाओ, कोई चैलेंज दे दिया तो ये उसमें फिर भिड़ जाते हैं, युद्ध स्तर पे उसमें लग जाते हैं। और खासियत ये होती है कि ये युद्ध जीतना भी जानते हैं। किसी भी काम को ये पूरा करने में माहिर होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं ये, कि कोई भी सिचुएशन हो ये भिड़ जाते हैं और उससे पार पा जाते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। किसी भी तरीके से ये जंग जीतना जानते हैं। हालांकि मिथुन राशि के सिंबल के बारे में कहा जाता है कि ये डबल नेचर का सिंबल है। डबल नेचर या दोहरा स्वभाव। और इसको अगर समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कभी कभी अगर गुस्से में रहते हैं तो अचानक दूसरे ही पल ये शांत भी हो जाते हैं। यानी कि एक ही समय में इनमें
डबल इमोशन देखने को मिलता है, ना गुस्सा भी और शांति भी। तो यानी कि एक साथ दो दो स्वभाव इनका देखने को मिलता है। ये लोग कई बार इस वजह से मिस्टीरियस भी हो जाते हैं, रहस्यमय हो जाते हैं। कई बार इनका डबल नेचर इनको नुकसान भी पहुंचाता है। कोई थॉट इनमें पॉजिटिव थॉट आता है तो थोड़ी देर में पता चला वही निगेटिव असर डालने लगता है इन पे। यानी थोड़ी देर में कब मूड इनका चेंज हो जाता है समझ में नहीं आता, अचानक इनका मूड में बदलाव आ जाता है। किसी पार्टी में बैठे हुए हैं, दोस्तों से बढ़िया हंसी मजाक चल रहा है, गपशप चल रही है, बढ़िया मजे कर रहे हैं। अब अचानक इनका मूड ऐसा बदलेगा कि ये खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अच्छा ठीक है, ओके बाय, मैं चलता हूँ। तो ये इनका नेचर होता है, इनका मूड होता है, बहुत जल्दी जो है चेंज हो जाता है। उसके कारण कई बार इनमें खुद कंफ्यूजन रहता है। कोई बात सोचते हैं कि ये मेरे लिए अच्छी है, ये करना चाहिए, ठीक है, अचानक थोड़ी देर में उसी पे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। उसी बात को जो अपने ही विचार को ये पलट देते हैं और इनको लगता है कि अरे नहीं, पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा। यानी कि जो थोड़ी देर पहले इनको लगता था सही है, पॉजिटिव है, वही थोड़ी देर में गलत लगने लगता है। तो ये कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय लेने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, उसके कारण कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन ये इसमें कोई गलती इनकी नहीं होती, ये स्वभाव ही ऐसा है, ये बने ही ऐसे रहते हैं कि इनमें ये विचार इस टाइप के आ ही जाते हैं, मूड इनका अपने आप चेंज हो जाता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। यहाँ ये साथ ही साथ यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि इन राशि वालों में एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत एनर्जी होती है। अगर इनको इनके माइंड सेट का पार्टनर मिल जाए या कोई दोस्त मिल जाए तो इनकी लाइफ जो है बहुत एंजॉयफुल हो जाती है, बहुत एंजॉय करते हैं। फिर साथ ही साथ सक्सेस भी खूब पाते हैं, खूब अचीव करते हैं, अचीवमेंट अच्छा हो जाता है इनका, अगर इनको सही माइंडसेट वाला व्यक्ति पार्टनर मिल जाए, दोस्त मिल जाए, जिसके थॉट इनसे मिलते हो, इनकी फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच करती हो, तो ये मिरेकल कर सकते हैं। बहुत जो है कुछ भी आश्चर्यजनक चीज कर सकते हैं। मतलब अगर एक जैसे मिल जाए, दोनों थॉट एक ही प्रकार के पार्टनर मिल जाए, तो ये 1-1-2 नहीं बल्कि 1-1-11 हो जाते हैं। इतना अचीवमेंट करते हैं, मिरेकल कर देते हैं लाइफ में। अब आगे हम देखेंगे कि मिथुन राशि की बात करेंगे, मिथुन राशि के स्वामी की या रूलिंग प्लेनेट की, स्वामी ग्रह की या रूलिंग प्लेनेट की। तो मिथुन राशि का स्वामी ग्रह है मरकरी या बुध, और बुध जो है सूर्य का सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। ये प्लेनेट सूर्य के सबसे पास रहता है। उसके अलावा बहुत तेज होता है। सूर्य का चक्कर ये सबसे तेज यही लगाता है। जहां पे पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, वहीं मरकरी जो है केवल 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ये बहुत तेज होता है। बुध तेज के कारण लेकिन ये बुध ही है जो साल में 2-2 बार रेट्रोग्रेड भी करता है, रेट्रोग्रेड हो जाता है। मिथुन राशि वालों को इसी कारण जो इनके स्वामी ग्रह के जो तेजी है वही नेचर इनमें भी आता है, और इनके दिमाग में हमेशा थॉट्स की बम्बार्डिंग होती रहती है। एक ही समय में कई विचार आ जाते हैं इनके दिमाग में, कई विचार भरे रहते हैं, ये भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं, कई चीजें एक बार में सोचते रहते हैं। रेट्रोग्रेड होने के कारण या ग्रह के वक्री होने के कारण ये बहुत जल्दी चेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कोई अपने आप को किसी भी चेंज में ढाल भी लेते हैं। ये इनकी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ये ग्रह जो है ये वक्री होने के कारण अपना मार्ग बदलता है। वैसे ये भी अपने थॉट, अपना विचार, अपना नेचर बदल लेते हैं। अपने कोई भी चेंज हो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तुरंत ही। अगर कोई चीज इनके मन माफिक नहीं हो रही है, अगर लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो ये तुरंत उसको अपना मूड बदल देते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। इस वजह से इस राशि वाले जो है ये हमेशा रिलेवेंट रहते हैं, कभी भी आउटडेट नहीं होते हैं। ये हमेशा समय के साथ चलने वाले होते हैं। ये इनकी एक खासियत है बहुत बड़ी, ये हमेशा चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। बुध की खासियत होती है कि कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, क्यूरियोसिटी और एक्सेप्टेबिलिटी। इसके साथ ही मरकरी जो है फास्टेस्ट प्लैनेट है, और मिथुन राशि वालों का दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं, जिसके कारण कई बार ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। और ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये इनका स्वभावगत लक्षण होता है
इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती या कोई बीमारी नहीं मानी जा सकती। ये बुध ग्रह के रूल होने के कारण इनका नेचर ही ऐसा बन जाता है, अंदर से ही इनका लक्षण ऐसा होता है इनका। और एक बहुत अच्छी चीज होती है इनका कम्युनिकेशन स्किल, बहुत ये स्किल बहुत ज्यादा इनमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा होती है। ये किसी को भी कन्विंस करने के लिए ऐसे ऐसे फैक्ट देंगे, उनको इस तरीके से समझाएंगे कि ये सामने वाला कन्विंस हो जाता है और वो ये जो समझाना चाहते हैं अपनी बात वो मान लेता है, उसको कोई चारा नहीं बचता उसके पास। इसलिए ऐसे कोई काम जो बोलने से जुड़े हुए हों, जैसे कि भाषण देना, टीचिंग जॉब या एंकरिंग का काम, रेडियो जॉकी का काम, ये सब काम इनके लिए बहुत अनुकूल होते हैं और ये इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइप के काम में अगर ये अपना कैरियर बनाना चाहे तो उसमें भी सफल होते हैं। तो बहुत अच्छी स्किल है इनमें कि कम्युनिकेट करने की, किसी को भी कन्विंस करने की। और इस टाइप के काम इनको ये सिंबल जो है इनका क्रिएटिव नेचर का होता है, तो इसका जो क्रिएटिव टाइप के काम होते हैं वो भी इनको बहुत पसंद आते हैं। एक जैसा काम, साथ ही साथ इनमें थोड़ी एक कमी ये होती है कि एक जैसा काम अगर करना पड़े तो ये जल्दी ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। और कोई काम अगर किसी में इनको बोरियत लगती है तो काम ये अधूरा ही छोड़ देते हैं। इसके कारण कई बार इनको जो प्रोजेक्ट मिले होते हैं या कोई टास्क मिला होता है तो अगर वो करते करते अगर इनको लगा कि उनके मन का नहीं है, बोर हो रहे हैं, तो वो उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए कई काम इनके अधूरे पड़े रहते हैं। ये इनके लिए थोड़ा माइनस पॉइंट होता है। उसी प्रकार ये इसके कारण अपने इस मनोवृत्ति के कारण या इस स्वभाव के कारण ये एक जगह टिक नहीं पाते हैं, चाहे वो नौकरी हो, इवन स्कूल कॉलेज में भी अगर ये पढ़ रहे हैं तो इनको अगर ज्यादा टाइम तक कोई पीरियड चल रहा है तो इनको लगता है कि अरे कहाँ मैं फंस गया, क्यों इतना लंबा पीरियड चल रहा है, ये 45 मिनट की जगह 30 मिनट में ही क्यों नहीं खत्म हो जा रहा है। जैसे अगर मेरा वीडियो भी आप देख रहे होंगे, इस राशि के जातक देख रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि जबरदस्ती इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं इस वीडियो को, क्यों नहीं जल्दी खत्म कर देते। तो ये इनका नेचर होता है, एक जगह टिकना ही नहीं चाहते, हवा के माफी इधर उधर डोलते रहते हैं, एक जगह नहीं टिकेंगे, चाहे नौकरी हो चाहे कुछ हो, बदलते रहते हैं। अब हम बात करेंगे एलिमेंट की। तो मिथुन राशि को एयर एलिमेंट या वायु तत्व की राशि माना जाता है। तो इसका तत्व वायु है और उसके अलावा जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरकरी है। अब दोनों स्पीड के लिए जाने जाते हैं। तो जैसा स्पीड एयर का या मरकरी का होता है, उसी स्पीड से इस राशि के जातकों के दिमाग में उधेड़-बुन चलते रहता है। कई सारे थॉट इनके दिमाग में आते रहते हैं, स्पीड से, वही स्पीड से विचार आते रहते हैं, कभी ये कभी वो, कई किस्म के दिमाग में उधेड़-बुन चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं ये। और साथ ही साथ इनका दिमाग का हमेशा एक्टिव रहता है और शरीर भी एक्टिव रहता है। जिस प्रकार से अब हवा को हम एक जगह बांध नहीं सकते, एक जगह कैद करके नहीं रख सकते, वही नेचर इन जातकों का होता है। और ये एक जगह, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो दूसरा काम हो, ये बंद के नहीं रह सकते। नौकरी भी ये बदलते रहते हैं, कभी इस कंपनी में तो कभी उस कंपनी में, आज यहाँ है कल वहां है। तो ये इनका नेचर है ये। इसलिए इसके कारण एक इंटरप्रिटेशन निकलता है कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति ऐसी चीजों को सोच सकते हैं या ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो दूसरे नहीं सोच सकते या दूसरों के दिमाग में आ ही नहीं सकता। ये इतने क्रिएटिव होते हैं, दिमाग इतना चलता रहता है, नई नई चीजें, नए नए विचार इनके आते रहते हैं। तो उसके कारण इनका क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होती है। साथ ही जो दूसरे नहीं सोच सकते वो ये सोच लेते हैं जीवन में। उसके अलावा इनको जीवन में चैलेंज लेना भी बहुत पसंद होता है, चैलेंजिंग इनका नेचर होता है। कोई व्यक्ति अगर किसी ने इनसे कह दिया कि भाई ये काम करो, इसको करके दिखाओ, अगर उनको चैलेंज दे दिया, इनको अपने उकसा दिया, तो ये फिर पीछे नहीं हटते हैं, उस काम को करने में लग जाएंगे, युद्ध स्तर पर उस पर भिड़ जाएंगे और उस पर सफल भी होते हैं। तो ये इनकी प्रवृत्ति होती है। अगर इनमें चेंज का गुण ना हो, अगर ये सोचे कि मैं स्थिर रहूं, एक जगह बंद के रहूं, तो ये कुंद हो जाएंगे, ये ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है इनको जो है यहां से वहां ये हवा की माफिक डोलते रहें, घूमते रहें, अपना उड़ते रहें। उसके अलावा जिस भी कंपनी में या जिस भी फील्ड में रहते हैं, वहां अपने तेज दिमाग के कारण
अपने तेज दिमाग और इंटेलिजेंस के कारण, साथ ही साथ जो इनका अच्छा नॉलेज है उसके कारण ये अपना लोहा मनवा लेते हैं। इस काम इस तरीके से करते हैं कि लोग जो है इनके दाद देने लग जाते हैं। ये अपने काम से लोगों को प्रभावित करते हैं। क्रिएटिव ऐसे होते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें इन्वेंशन नया कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि उस काम में भी चार चांद लग जाता है। मतलब जिस क्वालिटी का होना चाहिए उससे कई क्वालिटी आगे बढ़ा के काम करने लग जाते हैं। ये इनका नेचर होता है। एक्सपीरियंस के कारण, इनका एक्सपीरियंस भी होता है, इनका नॉलेज भी होता है, तो वो काम करने के तरीकों को बहुत अच्छा बना देता है। किसी भी चीज को बारीकी से ये सोच सकते हैं। उसी प्रकार लोगों पे इनकी नजर भी जो है, लोगों को परखने का तरीका भी इनका बहुत अच्छा होता है। किसी को भी अगर बारीकी से किसी के ऊपर भी बारीक नजर रखते हैं। एक बार अगर इन्होंने किसी को एनालाइज कर लिया और लगा कि वो उनके दोस्ती के लायक नहीं है या उससे संबंध, वो ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इससे संबंध रखा जा सके, तो ये तुरंत उसको छोड़ देते हैं। उसके साथ दोस्ती भी नहीं रख सकते हैं, औपचारिकता भी नहीं निभाते हैं। ये इनका नेचर होता है। वो तुरंत उससे दूर हो जाते हैं। और साथ ही ये सब क्वालिटी जो है मिथुन राशि के जातकों में पाई जाती है। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों में देखा गया है कि क्योंकि इसकी चंचल प्रवृत्ति होती है, ये स्थिर रहना नहीं जानते हैं, उसके कारण कई काम जो है ये अधूरे लटका देते हैं, कई काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। क्योंकि इनका एक नेचर ये भी होता है कि अगर किसी काम में इनको बोरियत लग रही है, इनके मन का नहीं हो रहा है, इनको लग रहा है कि ये मन माफिक नहीं है, तो इसको बीच में ही छोड़ देते हैं। ये काम वही काम हाथ में लेते हैं, करते हैं, पूरा करते हैं जो इनके रुचि का हो, जो इनको इनके जिसमें इनको बोरियत नहीं होती हो, उसी काम को पूरा करते हैं। तो एक इनमें निगेटिव माइनस पॉइंट इनका है कि कई काम इसके कारण, कई प्रोजेक्ट, कई जो आधे अधूरे छूट जाते हैं। ये काम की शुरुआत बड़े जोश के साथ करते हैं, बड़े उत्साह के साथ करते हैं, पूरी तैयारी के साथ करते हैं, लेकिन जब करते करते अगर लगा कि ये काम जो है उनकी रुचि का नहीं है तो वो बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ये जो है इनके लिए नुकसानदायक होता है। इसके कारण बहुत से लोग इनसे दूर हो जाते हैं। जब देखते हैं कि भाई ये काम पूरा करने में विश्वास ही नहीं रखते हैं, तो अपने आप लोग इनसे छटकने लगते हैं। तो ये थोड़ी समस्या रहती है। इसलिए इनके लिए एक सजेशन हम दे सकते हैं कि भाई हर काम में आप अपना एंटरटेनमेंट या हर काम आपका रुचि का हो, ये संभव नहीं है। कई काम ऐसे होते हैं जो न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। तो थोड़ा ध्यान देके कोई भी काम अगर ले रहे हैं, हाथ में लिए हैं, तो उसको पूरा जरूर करें, तभी आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। अदरवाइज लोग जो है आपसे कन्नी काट लेंगे, लोग आपसे दूर होते रहेंगे। तो हर काम में जो है अपने मन माफिक मिले ऐसा ना सोचें। अगर दिलचस्पी नहीं है तो भी उसको पूरा करें, तभी आपको सफलता मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं इनके लव लाइफ की। इनके आगे लाइफ जो होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि जीवन साथी कैसा होगा, क्या होगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि मिथुन राशि वाले नॉलेज और इंटेलिजेंस की राशि, मिथुन राशि नॉलेज और इंटेलिजेंस की राशि है मानी जाती है। इसलिए लोग चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनको पार्टनर भी ऐसे मिले जो इनके बराबर का नॉलेज रखता हो, इनके बराबर बुद्धि रखता हो। इनके पार्टनर भी चीजों को बेहतर समझे जैसा ये समझते हैं। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर ये ग्रो करना चाहते हैं। चाहते हैं उनका जीवन साथी भी, उनका पार्टनर भी, उनका लाइफ पार्टनर भी उनके साथ काम करें, कंधे से कंधा मिलाकर चले और दोनों मिलके प्रगति करें, उन्नति करें, आगे बढ़े। जब बात प्यार की आती है तो ये किसी भी तरीके से अपने फ्यूचर पार्टनर की परीक्षा लेना चाहते हैं और उसके बाद जाके पार्टनर का चुनाव करते हैं। पूरी तरीके से उसको परखते हैं। अगर लगता है कि वो उनके साथ मेल खाती है या मेल खाता है या उसके विचारों से सहमत है, तभी वो आगे बढ़ते हैं। और इस राशि के लोग रोमांटिक होते हैं, जिसकी वजह से अपने पार्टनर के साथ रिश्ता भी अच्छे से निभाते हैं, मजबूत रिश्ता होता है। ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर भी इनके जैसा हो, ताकि आपस में एक दूसरे को ठीक से समझ सके, एक दूसरे को समझ पाए। और जैसा कि हमने शुरू में कहा है कि इनके सिंबल में दो लोग, यानी कि एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल है, तो इसका मतलब यही था कि भले ही इनके पार्टनर में कोई इनके विचार से 100% इनके मन माफिक ना मिले, लेकिन वो कम से कम इनको अच्छे से समझ पाए, समझ पाए,
इनके विचारों से सहमत हो, इनके विचारों को समझ पाए, कम से कम ऐसा पार्टनर इनको चाहिए होता है, तभी ये आगे बढ़ते हैं, जो इनके मन को अच्छे से समझे। तो ये सब क्वालिटी थी मिथुन राशि वालों की। तो आज हमने डिटेल में बात की कि मिथुन राशि वालों की क्वालिटी, उनका नेचर और उनके बाकी जो गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, उसके बारे में। तो ये वीडियो आप